नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, राहुल गांधी एक बार फिर चीन को अपने एजेंडे पर ले आए हैं। वह जब जब चीन को अपने एजेंडे पर लाते हैं, बाद में डिफेंसिव होते हैं और पूरी कांग्रेस को डिफेंसिव होना पड़ता है। इसके बावजूद उनका इतना चीन प्रेम है कि चीन उनके एजेंडे पर आ ही जाता है। इस बार 17 अगस्त को जब वह लद्दाख गए तो 2 दिन के लिए गए थे। हालांकि पूरा लाव लश्कर मीडिया का अपने साथ लेकर के गए थे और वहां जाते ही उन्होंने कहा कि वे 25 अगस्त तक वहां रहेंगे और इस बीच 20 अगस्त को उनके पिता राजीव गांधी का जन्मदिन है, जिसे वह पेंगोंग लेक के किनारे मनाएंगे। और वह इसलिए कि एक बार राजीव गांधी पेंगोंग लेक गए थे और वापस लौटकर उन्होंने परिवार के सामने यह कहा था कि पेंगोंग लेक से खूबसूरत जगह पूरी दुनिया में नहीं है। तो उस जगह पर जिसे राजीव गांधी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह मानते थे, वहां पर श्रद्धांजलि देने का अगर उनके पुत्र राहुल गांधी को मौका मिलता है तो इससे बढ़िया आइडिया कोई हो नहीं सकता था। बहुत बढ़िया आइडिया था। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे और 2020 में चीनी सेना के भारत में घुस आने का जो राजनीतिक तड़का लगाया है, इसे कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी भारतीय इसे अच्छा नहीं मानेगा। उनके कहने का साफ मतलब है कि चीनी सेना ने भारतीय सेना को पीछे धकेलते हुए भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। असल में मोदी विरोध करते करते वह बार बार चीन के मुकाबले भारतीय फौज को कमजोर बताने लगते हैं। पता नहीं उनका क्या चीन प्रेम है कि उन्हें चीन की कही हुई हर बात सच्ची लगती है और भारतीय सेना की और भारत सरकार की कही हर बात झूठी लगती है। वह मोदी विरोध और भारतीय सेना के विरोध में अंतर नहीं कर पा रहे, बल्कि सारी कांग्रेस ही अंतर नहीं कर पा रही। भारतीय सेना ने 2019 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। फिर 15 जून 2020 में चीन की कम्युनिस्ट सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की थी, तो भारतीय फौज के जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया था। राहुल गांधी उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं, तब भी किया था, आज भी कर रहे हैं। 15 जून का वह ऐतिहासिक गौरवशाली दिन था जब 20 भारतीय जवानों ने भारत की एक एक इंच जमीन के लिए प्राण न्यौछावर किए और चीन के 38 सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वापस भागने को मजबूर किया था। चीन ने सार्वजनिक तौर पर आज भी स्वीकार नहीं किया कि उसके कितने जवान मारे गए थे। हालांकि पूरी दुनिया बता चुकी है सैटेलाइट के माध्यम से सूचना प्राप्त करके कि 38 से 40 चीन के जवान मारे गए। और गलवान नदी के में गिरते हुए कम्युनिस्ट सेना के जवानों का वीडियो आपने, हमने, सबने दर्जनों बार देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि चीन ने 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया, तो वह गलत नहीं कहते, क्योंकि अगर चीन की सेना ने घुसने की कोशिश की थी तो वह मुंह की खाकर लौटी थी। अब इस सवाल को उठाने का कोई मतलब नहीं है कि चीन की सेना घुसी थी, क्योंकि भारतीय सेना ने उसे वापस धकेल दिया था। इसलिए यह कहना कि यह लड़ाई हमारी जमीन पर हुई, इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि भारतीय सेना ने उसे वापस धकेला और इसके वीडियो सारी दुनिया ने देखे। अगर वे यह सवाल उठाते हैं तो उन्हें फिर जवाब देना पड़ेगा कि 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने जो कब्जा किया हुआ है वह किसके राज में हुआ? क्या वह जवाहरलाल नेहरू के राज में नहीं हुआ? क्या वह इंदिरा गांधी के जमाने में नहीं हुआ? और क्या वह राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के जमाने में भी नहीं हुआ? इसके कई तथ्य हैं, मैं आगे जाकर के वह पेश कर रहा हूं। राहुल गांधी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद एक बात और कही कि लद्दाख के लोगों ने उन्हें बताया है कि जिस जगह वे अपनी भेड़ें चराया करते थे
उस जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है और अब भारतीय फौज उनको उधर भेड़े चराने जाने नहीं देते। चीन समर्थक मीडिया इसी बात को लगातार कई वर्षों से कह रहा है, खासकर 2020 के बाद, कि चीन ने लद्दाख के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया है। इसी साल 24 जनवरी को इसी तरह की एक रिपोर्ट भारत के चीन समर्थक अखबार जिसका नाम हिंदू है, उसने रिपोर्ट छापी थी, जिसमें कहा गया था कि मई 2022 तक भारत 65 पॉइंट पर पेट्रोलिंग करता था, लेकिन अब 39 पॉइंट पर पेट्रोलिंग कर रहा है, 26 पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर रहा। जबकि सच यह है कि दोनों तरफ से चल रही बातचीत में दोनों सेनाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के कुछ पॉइंट घटाए हैं और विवादास्पद क्षेत्र को बफर जोन बना दिया गया है, जहां न भारतीय सेना जाती है न चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना जाती है। इसलिए चरवाहों को भारतीय सेना की पोस्ट से आगे विवादास्पद क्षेत्र में जाने से रोका गया है। राहुल गांधी इस स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के सामने रखने की बजाय विवादास्पद बफर जोन को चीन के कब्जे में बता रहे हैं, क्योंकि चीन समर्थक भारतीय मीडिया ऐसा कह रहा है। अगर राहुल गांधी को चीन समर्थक मीडिया की भ्रामक रिपोर्टों पर भरोसा करना है या चीन से मिले फीडबैक पर ही भरोसा करना है तो अलग बात है, नहीं तो उन्हें इंडिया टुडे में 5 सितंबर 2013 में छपी उस रिपोर्ट पर भी भरोसा करना चाहिए। मैं यूपीए कार्यकाल की बात कर रहा हूं और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्याम शरण, जो उससे पहले विदेश सचिव रह चुके थे, उनको बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने 12 अगस्त 2013 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि उनके शासनकाल में, यानी यूपीए के शासनकाल में, पिछले कुछ महीनों में, यानी 12 अगस्त से पहले के कुछ महीनों में, चीन ने लद्दाख की 640 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया है। तो उस पर भी बोलिए, आप कहिए कि यह रिपोर्ट तो गलत है, लेकिन उनके पास जो चीन समर्थक मीडिया बता रहा है वो रिपोर्ट सही है। मित्रों, सब कुछ आपके सामने है। बावजूद इसके राहुल गांधी का चीन प्रेम जग जाहिर है। वह भारतीय सेना का अपमान करने का कोई मौका नहीं चूक रहे और कोई परहेज नहीं करते। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।